भी आप देखने लग रहे हो आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते एस न्यूज हरियाणा। फिलहाल की बात करूं तो सिटी मॉल हासीएट के नजदीक भी मैं थर्ड फ्लोर पर मौजूद हूं और आड़े भी आईटी सेल का ऑफिस खोला गया इनेलो पार्टी द्वारा और उद्घाटन देव शर्मा जी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। फिलहाल ऑफिस का जो ऑफिस जो खोला गया है वो सुनील सोन और इसका उद्घाटन के लिए वासुदेव। हाँ जी, नमस्कार जी पत्रकार महोदय जी। पहले तो मैं आपका बहुत आभार करता हूँ। और मैं सुनील स्वामी अलवासिया इंडियन नेशनल लोक दल से भिवानी जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, हमारे द्वारा मैं और ये अशोक तंवर अलवासिया, अशोक तंवर जी जो हमारे ये भी जिला महासचिव हैं इंडियन नेशनल लोक दल से, हम दोनों ने मिलकर ये पार्टी का एक ऑफिस खोला गया है। और इसको खोलने का मकसद ये है, आज के दिन जो सोशल मीडिया का जमाना है, आईटी सेल का जमाना है, जो पार्टी आईटी सेल और सोशल मीडिया में अग्रणी रहेगी वही राज बनाएगी, वही आगे बढ़ेगी। आज लोगों को के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से और जो आईटी सेल के माध्यम से ये पता चल जाता है कि लोगों के दुख तकलीफ दर्द क्या है, किसान कमेरा मजदूर व्यापारी उनके दुख तकलीफ क्या है। तो उन्हीं के आधार पर रहते हुए हमने आईटी सेल और बैकवर्ड सेल और साथ में सोशल मीडिया का ये ऑफिस खोला गया है। अलवासे जी ऑफिस तो खोल दिया है, जो मुद्दे हैं शहर के, सीवर व्यवस्था के लगा लो, पानी के लगा लो, या मजदूरी काफी लगा लो, या बालका के भत्ता वगैरह भी टाइम पे नहीं आ रहे वो लगा लो, तो ये मुद्दे किस तरह उठाओगे? ऑफिस तो खुल गया है। पत्रकार जी मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे तो हजारों हैं, मैं आपको गिनवाने लग जाऊं तो रात हो जाएगी, इतने मुद्दे हैं। आज देखो 35,000 पेंशन कार्ड दी गई है बुढ़ापा, और ऐसे ही लाखों बीपीएल कार्ड दिए गए हैं। पहले तो सरकार ने झूठा लालच दे दिया और गरीबों के लिए आप देखो गरीबों को कितना कुठाराघात का काम कर रही है ये बीजेपी सरकार। आज के दिन आप देखो तो 35,000 बुढ़ापा पेंशन कार्ड दी गई है बुजुर्गों की, जिनकी उम्र 70 70 75 75 साल है, और उनकी कार्ड दी गई है। उनको ये बोल दिया गया कि आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं खा रही। अगर उनकी मैच नहीं खा रही तो उनकी बनाई क्यों? ऐसी बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। बीपीएल कार्ड भी बहुत गरीब लोगों के बने गए थे, उनको एक लोभ लालच दिया गया था, लेकिन उनको उनको काट दिया गया। ऐसे ही आपने देखा होगा अभी लाडो लक्ष्मी योजना की स्कीम चली हुई, मुश्किल से 2% महिलाओं को भी उसका लाभ नहीं मिल रहा। लाडो लक्ष्मी योजना स्कीम में आपने देखा होगा कि पहले बोलते हैं कि भाई अपने सास ससुर का आधार कार्ड लेके आओ, अगर वो जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माँ बाप का आधार कार्ड लेके आओ। और ऐसे तमाम नियम और शर्तें, ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज सरकार ने लागू कर दी है, जो कि किसी भी महिला शक्ति से वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो सकती। बहुत सी महिला शक्तियां ऐसी हैं जिनका जो डाइवोर्स चला हुआ है, जो परिवार से अलग रह रही है, या फिर जिनका छोटा मोटा झगड़ा चला हुआ अपने पति से अपने सास ससुर से, वो अलग रह रही है। वो ये बताओ कैसे वो अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी कर सकती है? मैं तो सरकार से एक जवाब पूछना चाहता हूँ, आपने ये स्कीम पहली स्कीम एक ऐसी लागू की, जितनी भी ज्यादा स्कीमें हैं वो जननायक ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की लागू की हुई है, उन्हीं की बढ़ोतरी होती जा रही है उन स्कीमों में। मैं सरकार से एक सवाल करता हूँ कि आपने एक महिलाओं के लिए स्कीम लागू की, इस स्कीम में भी आपने इतने डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि जो कि 2% महिलाओं को भी इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। तो इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी को बिल्कुल बंद किया जाए और सीधा सीधा महिलाओं के खाते में पैसे जाएं, और आपने ये नियम शर्तें बिल्कुल हटा देनी चाहिए। और भी बहुत से स्कीमें ऐसी हैं जो कि आप रजिस्ट्री की देख लो, रजिस्ट्री में ऑनलाइन प्रथा लागू की है। अभी क्या था, पहले रजिस्ट्री सीधी सीधी हो जाया करती है, अब रजिस्ट्री में ऑनलाइन पहले 2-3 अधिकारी बिठा दिए हैं। पहले तो एक क्लर्क असिस्टेंट और फिर तहसीलदार, ये सब अप्रूवल देते हैं। और आपको पता है कि रजिस्ट्रियों में कितना नीचे से ऊपर तक कितना भ्रष्टाचार की वो जननी है, नीचे से ऊपर तक कितना भ्रष्टाचार होता है। तो इसी प्रकार जितने अधिकारी लगा दिए गए उतना ही भ्रष्टाचार सरकार में पनप रहा है। इसी प्रकार आप जितनी भी योजनाएं आप लगा लो, धरातल पे कुछ नहीं है, जीरो है। वैसे बखान बहुत होता है, मीडिया में प्रचार प्रसार बहुत होता है, होर्डिंग बहुत लगवाए जाते हैं, और ऐसा ऐसा प्रचार किया जाता है कि बीजेपी गरीबों के लिए ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन धरातल पे जीरो है। आप शहर की व्यवस्था देख लो, सीवरों में जगह जगह पानी निकल रहा है, गंदा पानी से लोग निकल रहे हैं, उनके पैरों में गंदा पानी लग रहा है, जगह जगह खड्डे खोदे जा रहे हैं। भिवानी में सीवरों की व्यवस्था चस की मस है, जो पीने का पानी है वो बिल्कुल गंदा आ रहा है, सीवरों का पानी उसमें मिल रहा है। ऐसी तमाम मुद्दे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो पत्रकार महोदय जी, उठाएगा कौन? वो सारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक विपक्षी भूमिका निभाती है और हमेशा निभाएगी। जब तक 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार नहीं बन जाती तब तक हम
विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। ऐसे ही पीछे देखा होगा, पीने के पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे थे। पंजाब सरकार ने हमारा पानी बंद कर दिया था, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आवाज उठाई थी और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया था और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, या तो पंजाब सरकार पानी छोड़ दिया जाए, जितने भी पंजाब के रास्ते हैं हम 3 जोन बनाकर ब्लॉक कर देंगे। और वो अल्टीमेटम देने के बाद पंजाब सरकार एकदम डर गई और वहां से पंजाब पुलिस को हटा दिया गया, सीआईए सबको नियुक्त कर दिया गया और हरियाणा के हिस्से का पानी मिला। इसी प्रकार आपने देखा होगा, सोनीपत में हमारा एक किसान शहीद हो गया था, उस किसान के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने वहां पर धरना किया, प्रदर्शन किया, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। ऐसे ही छात्रों की आवाज उठाते हुए आपने हिसार में देखा होगा, यूनिवर्सिटी में जो छात्रों की हक की लड़ाई के लिए अभय सिंह चौटाला जी ने आवाज उठाई थी, उसमें भी अभय सिंह चौटाला जी आगे रहे थे। अभी पीछे देखा होगा आपने, किसानों की फसल नहीं बिक रही थी, बाजरा बिल्कुल रोडों पर पड़ा हुआ था, मिट्टी में मिला हुआ था। भावंतर एक ऐसी स्कीम बनाई है सरकार में जिसमें कोरा कोरा फ्रॉड है, बिल्कुल भ्रष्ट है, पूंजीपतियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार एक तो कहती है कि हम 2600 कुछ रुपए में बाजरा खरीद करेंगे, आज आप किसानों से जाके पूछो 1800 रुपये बाजरे का भाव मिल रहा है उनने, तो डाल दीजिए, भी कल खबर आई है कि 1800 रुपये। ये सब हवाई बातें हैं, ये मीडिया में प्रसारित होने वाली बातें हैं। बीजेपी सरकार आपने देखा होगा, किसान, कमेरा, मजदूर, व्यापारी सबके लिए इनकी विरोधी पार्टी है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, आप कौन सी स्कीम में गिनवा देता हूं, देखो कन्यादान योजना ताऊ देवीलाल ने चलाई, बुढ़ापा पेंशन ताऊ देवीलाल ने चलाई, निराश्रित बच्चा ताऊ देवीलाल ने चलाई, और विकलांग पेंशन ताऊ देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चलाई, और ऐसे बैकवर्ड की चौपाल, एससी समाज की चौपाल, और जो कन्यादान योजना, ऐसी ऐसी हजारों स्कीमें मैं गिनवा देता हूं आज के दिन, जो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वारा एक अभियान चलाया था, हर गांव में जाया करते थे पंचायत से, और जो पंचायत के जो भी सदस्य थे या फिर ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया करते थे और उनका मौके पर अधिकारियों को बुलाकर निदान करवाया करते थे। तो सरकार तो वो होती है जो गरीब, कमीरा, मजदूर, व्यापारी नीचे से जुड़ी हुई। एक क्षेत्रीय पार्टी प्रदेश का हित कर सकती है, सेंट्रल लेवल की पार्टी प्रदेश का हित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनके जो फैसले होते हैं वो दिल्ली से चलते हैं, और क्षेत्रीय पार्टी हमेशा प्रदेश के हितों के बारे में सोचती है। इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला और जननायक ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा किसान, कमेरा, मजदूर सबकी आवाज उठाई है, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला उनकी पद चिन्हों को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी नीतियों को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का होगा, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, और किसान, कमेरा, मजदूर जो जितनी भी योजनाएं पीछे लागू की उनसे डबल योजनाएं लागू होंगी। और सबसे ज्यादा बच्चों को रोजगार मिला था तो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में मिला था, ऐसे ही सब बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार अगर किसी बच्चे को नहीं मिला तो माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने बोल रखा है कि जो बच्चा बेरोजगार है उसको हम बेरोजगारी भत्ता 20,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत से हजारों मुद्दे हैं, हजारों योजनाएं हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल की हैं, और हजारों मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार उन मुद्दों पे भटके हुई है, धरातल पे सब जीरो है। आम जनता से क्या अनुरोध करना? मैं आम जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टी ही प्रदेश का भला कर सकती है, क्षेत्रीय पार्टी का साथ दो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक जननायक ताऊ देवीलाल का लगा हुआ पौधा है, और जननायक ताऊ देवीलाल ने जो पौधा लगाया था आपने देखा होगा कैसे किसान, कमेरा, मजदूर, आपने देखा होगा ताऊ देवीलाल ने ऐसी ऐसी योजना, रेडियो पे टैक्स लगा करता था, किसान के खेतों में उसके जो पेड़ होते थे उन पे टैक्स लगा हुआ था, वो सरकार अपने अधीन कर लिया करती थी। ऐसे ऐसे ताऊ देवीलाल ने ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की थी, उन्हीं योजनाओं के हिसाब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उन योजनाओं को लागू किया था। तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देने के लिए सभी जो अपने पब्लिक से, सभी अपने भाईचारे से निवेदन करूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दो ताकि हरियाणा प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो। हरियाणा प्रदेश के जो जनमानस के लिए, उनके लिए योजनाएं, उनके लिए रोजगार के साधन, उनके लिए अच्छे अच्छे काम सुनिश्चित हो सके, छत्तीस बिरादरी का काम हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक सच्ची, क्योंकि हमारा नेता जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो नहीं करता, जो बोलता वो करता, वो सच्चा इंसान है, वो बिल्कुल टू द पॉइंट बोलता है, और जो बात कहता है वो करके दिखाता है। ऐसा नेता हमारा चौधरी अभय सिंह चौटाला है। नमस्कार जी, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपके चैनल को देखने वाले सभी पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अशोक
तंवर हलवासिया, जिला महासचिव इंडियन नेशनल लोकदल। आज हमने पार्टी सेल का कार्यालय खोला है, जिसमें सुनील स्वामी हलवासिया जी, सुनील लांबा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने पहुंच के बहुत सम्मान और कार्य का बढ़ा। हमारा नेता अभय सिंह चौटाला जो करता है वो करता है। जैसे पंजाब ने पानी रोक दिया था, अभय सिंह ने उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 3 दिन में पंजाब की सरकार ने पानी छोड़ दिया। और स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि आ रही है 20 तारीख को। उनने एक ऐसी स्कीम चलाई थी, सरकार आपके द्वार, शायद उनके बाद किसी सरकार ने वो कार्रवाई चालू की नहीं है। वो चौपाल में जाते थे, 36 बरादियों के आदमियों से पूछते थे, और उन्होंने बैकवर्डों की, सवर्णों की, 36 बरादरियों की गांव गांव में धर्मशाला खोली। और उनके टाइम में जो पैसा सरपंचों को आया था, शायद आज तक किसी मुख्यमंत्री ने दिया नहीं होगा। चौटाला जी जनहित के फैसले लेते थे। उसी लाइन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चल रहे हैं। और आने वाले टाइम में पार्टी का ग्राफ भी बढ़ेगा। पार्टी के मुद्दे जन जन तक ले जाने का कार्यक्रम हर एक कार्यकर्ता अपने आप को अभय सिंह चौटाला समझ के पार्टी के लिए कार्य करेंगे।